तो दोस्तों नमस्कार। अभी तक हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे अनुसूची पढ़ने के क्रम में कि 1 से लेके 6 तक हम देख पाए थे। अब आगे चलेंगे हम लोग 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अनुसूची 7 क्या है। पिछली क्लास में हालांकि मैं बता चुका हूं कि अनुसूची 7 जो है शक्तियों का बंटवारा, यानी कि अलग अलग विषय कितना कितना विषय किस किस को दिए गए हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। इसी तरह अनुसूची जो है 8 है, उसमें आधिकारिक भाषाएं हैं। मैंने बताया था कि पहले 14 भाषा थी, फिर बाद में जो है क्रमिक रूप से 8 जो है भाषा जोड़े गए कुछ कुछ समय अंतराल पे, उसको आज हम बात करेंगे। उसके बाद जो है फिर अनुसूची 9 क्या है, तो उसको जो है संशोधन से जोड़ा गया था। पहले संशोधन से 1951 में अनुसूची 9 जो है भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है, जिसको 1985 में 52वां संशोधन से जोड़ा गया। इसी तरह अनुसूची जो है 11 और 12 पंचायत और नगरपालिका से संबंधित है, जिसको 72 और 73 संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अनुसूची 6 नहीं 7 हमने देखा था पिछले वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा फिर से इसको देखते हैं। 7 क्या है? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा मतलब कौन कौन सी विषय किसको बांटी गई है। तो इस क्रम में मैंने बताया था कि जो 3 सूचियां इसमें बांटी गई थी, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। और पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी 3 सूचियों का प्रावधान कहां से लिया गया है, ये भी आप जो है कमेंट करके बताइए। संघ सूची में देखिए, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले कितना था और वर्तमान में कितना विषय है। तो पहले जो है इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 है। राज्य में जो है कितना था? राज्य में पहले 66 विषय थे, अब कितने हैं? 61 है। समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब 52 है। तो आप देखेंगे कि ये जो 5 विषय इसका घटा हुआ है, यही 5 विषय इसको ट्रांसफर कर दिए गए थे समवर्ती सूची को। जो राज्य सूची के 5 विषय हैं वही समवर्ती सूची में डाल दिए गए। और ये काम कब हुआ था? 42वां संशोधन 1976 द्वारा। इंदिरा गांधी की सरकार ने जो है राज्य से जो है 5 सब्जेक्ट छीन के समवर्ती सूची में डाल दिए थे। अब जानते हैं इंदिरा गांधी ने ऐसे बहुत सारे काम 1976 वाली संशोधन से किए हैं, जिसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? एक था आपका वन, फिर वन्य जीव, उसके बाद अगला आप देखेंगे न्याय प्रशासन, फिर माप तौल वाला यानी बाट, ठीक है, और एक हो गया जनसंख्या नियंत्रण। आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने लोगों को पकड़ पकड़ के जो है नसबंदी करवाना चालू किया था। बस जो है जाती थी जैसे दिल्ली से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, ऐसे बस को बीच में ही रोक के खेतों में लोगों की नसबंदी कराई गई। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण, ये 5 जो सब्जेक्ट थे ये पहले राज्य के अधीन आते थे, लेकिन इनको जो है 42वें संशोधन द्वारा, 42वां संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी इसको इरेज करता हूं। अब इसमें थोड़ा सा हम और देख लेंगे, जैसे कि संघ सूची में क्या कुछ कुछ जो है सब्जेक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अन्य एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं, उसको हम देखेंगे। राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं ऐसे। तो पहले कॉमन जो है बात मैं बता दूं, जैसे आप अपने जो है आसपास की घटनाओं को जो है आप देखेंगे। जैसे बैंक आप जाते हो, बैंक में आप देखिए, या फिर आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो भी भर्ती निकालती है सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, यानी कि जो है आप उसके लिए कोई स्टेट जो है नहीं निकालता है गवर्नमेंट भर्ती। तो बैंक किसका विषय हो जाएगा? सेंटर का, यानी संघ का। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के आपको अगर कोई चीज नहीं पता हो, अगर आपके आसपास उसके बारे में जानकारी हो, तो आप जो है थोड़ा सा जो है
समझ सकते हैं कि वो किस के विषय में आता है, किसके अधिकार में आता है। तो जैसे अभी संघ सूची का जो है विषय देखें, रेल, डाक, रेलवे हो गया, डाक हो गया, रक्षा हो गया, चुनाव, सेना। अब मैं बता देता हूं इसको मैंने याद कैसे किया था, पहले वर्ड को जो है बना के, जैसे रेडा एक छूट रहा है, अभी देखिए युद्ध, रेडा युद्ध रच्चू से, ये मैं जो है याद किया था। रेल, डाक, युद्ध, र से रक्षा, चू से चुनाव, से सेना। और भी इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप ले सकते हैं बीमा वाला जो चीजें हो गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, निगम कर संघ सूची का विषय है। उसके बाद जो है इसमें आप और भी जो है ले सकते हैं जनगणना, जनगणना भी किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। तो इतना चीजें जो है आप ध्यान रखिए, इससे ज्यादा जो है बाहर कुछ पूछी भी नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इसको जो है आप ऐसे याद कर लेंगे। आगे हम देखें राज्य सूची की विषय। तो राज्य सूची की विषय क्या होगी, इसको हमने जो है ऐसे याद किया था, कर पूजा मजे से। कर पूजा मजे से मतलब कर से मतलब कृषि, कृषि, पू से पुलिस, जा से जेल, जा से हो जाएगा जल, इस जे से हो जाएगा जेल, जा से जल, म से मत्स्य, से सिंचाई। और भी कुछ चीजें ले सकते हैं, जैसे कि लोक व्यवस्था, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लोक व्यवस्था। ये भी जो है कानून कौन बनाता है, राज्य बनाता है। ऐसे कई सारे तमाम जो है आप जान रहे हैं कि इसमें 61 जो है विषय हैं, तो 61 विषय तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कुछ मेन चीजें जिसपे जो है अक्सर हमारे सामने जो है आती है, वो चीज हम एग्जाम के लिए आपके हिसाब से जो है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसी को जो है हम बस यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे देखता हूं। अब हमें देखना है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो समवर्ती सूची में आपने वो 5 सब्जेक्ट तो पहले ही देख लिया जो 42वें संशोधन से जो है इसमें डाले गए थे। समवर्ती सूची, इसका जो है आप शिव का 20 आम, मैंने ऐसे जो है इसको याद किया था, शिव का 20 आम। शिव का 20 आम का मतलब सी से शिक्षा। शिक्षा में आप देखते हैं राज्य की भी यूनिवर्सिटी होती है, केंद्र की भी होती है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शिक्षा समवर्ती है, यानी समवर्ती पे जो है दोनों कानून बनाते हैं। व से वन, का से कारखाना, बी से बिजली, स से समाचार पत्र, आ से आर्थिक नियोजन, म से मजदूर संघ, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सब जो है आप देखेंगे इसके विषय हैं। और बाकी 5 तो हमने जो है उसको पहले देख लिया था, उसी 5 में जो है एक वन है, वन वन्य जीव हमने जो 42वां संशोधन द्वारा बताया, वो भी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे पंचायत किस सूची का विषय हो सकता है। मैंने यहाँ जानबूझ के नहीं बताया था, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं जो है वो करता हूं। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। अनुसूची 7 हमारी समाप्त हो गई, अनुसूची 8 पे आते हैं। अनुसूची 8 हमने जो है आपको अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बताया था। क्या है अनुसूची 8? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषाएं। अनुसूची 8 क्या है? भाषा लिख देते हैं हमें।
कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो 14 भाषा जो है हम आपको बताएं। तो पहले की जो मूलतः जो थी वो कौन सी भाषाएं थी, कितनी थी, 14। 14 में जो है आपका संस्कृत, हिंदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी जो है इस पूरे भाषा में कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। तमिल, तेलुगु ये सब जो है 14 भाषाओं में जो है पहले से थी। बाद में जो है हमने जरूरत के आधार पे 21वां संशोधन किया 1967 में, और इसमें हमने सिंधी को जोड़ा, सिंधी जो भाषा है उसको जोड़ा, ठीक है। तो अब 14 से जो है बढ़ के संख्या हो गई 15 इसकी। उसके बाद जो है हम लोग 71वां संशोधन 1992 में किए, और इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। तीनों का कोड आप लिख सकते हैं, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1 1 2 और 7 2 9। तो अगला जो संशोधन होगा 92वां संशोधन, और 92वां संशोधन कब हुई है, 2003 में। और इसमें कौन से भाषा जोड़े गए, तो इसमें जोड़ा गया है, चल मैं बताता हूं आपको। अच्छा दोस्तों ये बताइए कि जब हम लोग छोटे थे, जैसे क से क पढ़ते थे, के से क, तब जो है आपको बदमाश बोला जाए तो कैसे लिखेंगे बताइए। हम तो ऐसे लिखते थे, बदमाश। बच्चों को बोला जाए बदमाश तो वो जो है उसके वर्ड को ही बस जो है फिट कर देंगे। तो इसमें वही है बदमाश, BDMS, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं। तो देखिए 14 1 15 हुआ, 15 3 18 हो गया, और 18 और 4 टोटल हमारे पास अभी वर्तमान में कितने भाषाएं, 22। तो प्रश्न यहां से कैसे बनेंगे कि मूलतः संविधान में कितने थे, 14, वर्तमान में कितने हैं, 22, और 3 प्रश्न यहां से बनेगा, कौन कौन संशोधन से हुए हैं और कौन सी भाषा। तो ये पूरा जो अभी जो बोर्ड पे लिखा गया है ना, ये अपने आप में जो है कई सारे जो है प्रश्नों का एक संग्रह है। इसमें से कुछ भी प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और पूरी याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची 9। अनुसूची 9 अभी मैंने बताया था आपको कि भूमि सुधार से रिलेटेड है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए 1951 में इसको जोड़ा गया था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1951 से 56 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई। अब पंचवर्षीय योजना पे फोकस किया गया, किसके लिए, कृषि के लिए। पंचवर्षीय योजना पे जब कृषि के लिए फोकस किया गया तो भाई जो है लैंड चाहिए। लैंड जो है मिलेगी कैसे, क्योंकि पहले तो लोग जो है हजार हजार बीघा के जमींदार हुआ करते थे। तो ऐसे ऐसे जो है लोगों के पास से जो है भूमि छीन के और जो है उन लोगों को देना जिनके पास भूमि नहीं थी, और जो है फिर आगे चल के फैक्ट्रियां भी बैठाने के लिए भूमि चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो है भूमि सुधार कानून लाने बहुत जरूरी थे। और आप जानते हैं, अभी आगे चल के पढ़ाएंगे हम कि अनुच्छेद 19 में जो है ये प्रावधान था कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार हुआ करती थी। तो अब ऐसे मामले में संपत्ति का अधिकार, अगर सरकार हमारी भूमि छीनेगी, भूमि एक तरह से संपत्ति हो गई, तो संपत्ति अगर हमारी छीन रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। तो उस चीज को बचाने के लिए ये जो है अनुसूची 9 लाया गया कि जो है किसी का संपत्ति के अधिकार के हनन के मामले पे लेके वो सुप्रीम कोर्ट ना चल जाए। तो अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा उन्मूलन। ये एग्जैक्ट ये वाली हेडिंग आपको नहीं मिलेगी, भूमि सुधार संबंधी कानून ऐसे हेडिंग मिलेगा, लेकिन आपको मैं सिंपलीफाई करने के लिए ऐसे बता रहा हूं, भूमि सुधार संबंधी कानून और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। अब इसमें एक चीज और था, अन्य कानून, भूमि सुधार संबंधी अन्य कानूनों को संविधानिक समीक्षा से सुरक्षा, संवैधानिक लिखना गलत होगा, न्यायिक समीक्षा लिख देते हैं।
न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा, यानी कि किसी बेस पे जो है हम कोर्ट न जा पाए। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा समझा दे, कि अगर इसमें जो भी कानून हमने बना के रख दिया, ठीक है, उस कानून को जो है आप न्यायिक समीक्षा के लिए जो है न्यायालय में लेके नहीं जा सकते कि ये कानून गलत है, ये हमारे संपत्ति के अधिकार का हनन कर रहा है। तो इसलिए जो है ये 9वीं अनुसूची जो है 1951 में बनाई गई थी। कौन से संशोधन से बनाई गई थी? पहला ही संशोधन किया गया था 1951 में, ठीक है, 9वीं अनुसूची के लिए। तो इसमें बोल दिया गया कि भाई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, यानी जो है आप किसी भी जो है आधार पे इसमें रखे गए कानूनों को आप मुद्दा बना के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो बाद में चल के जो है 2007 में ये मामला सुलझा। 2007 में एक जो है बहुत ही लैंडमार्क केस आया था। केस था IR कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य। IR कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस केस में? IR कोहिलो एक व्यक्ति थे जिनकी जमीन छीन ली गई थी तमिलनाडु सरकार द्वारा, तो उसको बेस बना के इन्होंने गया था। 2007 में फाइनली जो है जजमेंट आई, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सूची 9 में जो कानून रखे जा रहे हैं, अगर उसमें जो रखे गए कानून वो फंडामेंटल राइट को या फिर मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को, मूलभूत ढांचे को, जो कि केशवानंद में दिया गया था। अभी आपको जानकारी होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो अगले आने वाली क्लासों में पता चल जाएगी। यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहिलो केस में क्या बोला था कि मूलभूत ढांचा और मूल अधिकार अगर इन दोनों को प्रभावित करता है या किसी एक को प्रभावित करता है तो ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इतना ही बात जो है इसमें बोला गया था। और यूपीएसआई के लिए देखिए ये जो है केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई में पिछले प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो मूल विधि वाले सेक्शन में केस जो है कई सारे जो है देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस केस को जो है ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं अनुसूची 10। क्या है अनुसूची 10? आप मेरे साथ बोलेंगे, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं अंग्रेजी में। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था? 1985, 52 संशोधन 1985। 10वां अनुसूची हम लोग पढ़ रहे हैं, दल बदल कानून। दल बदल कानून कौन सी संशोधन से जोड़ा गया? 52वां संशोधन 1985। ये वो दौर था जिसमें जो है विधायक बहुत सारे जो है, चाहे MP जो थे वो एक दूसरे दल में आते थे जाते थे बिना रोक टोक, कभी इधर आए कभी सरकार उधर बनाए। इस सब से बचने के लिए सरकार गिर जाती थी, चुनावी होता था, चुनाव में खर्चे होते थे, सरकार स्टेबल नहीं हो पाती थी। उससे बचाने के लिए दल बदल कानून लाया गया इस समय 52वां संशोधन द्वारा। और इस कानून में जो है ये बोला गया कि दल बदल के आधार पे जो है कोई व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है, इसका निर्धारण पीठासीन अधिकारी करेगा। सदन का पीठासीन अधिकारी करेगा। यानी कि जो है अगर लोकसभा में है तो स्पीकर और राज्यसभा में है तो सभापति। समझ में आई बात? कि जो 52वां संशोधन द्वारा जो व्यवस्था लाई गई है दल बदल के आधार पे, वो अयोग्य है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण सदन के पीठासीन अधिकारी करेंगे। लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा में है तो उपराष्ट्रपति, ठीक है, या सभापति कहिए। अब इसमें हम देखेंगे कि दल बदल के आधार पे अयोग्य होता कैसे है, कौन होता है। तो भाई 3 लोग होते हैं मेनली जो है, जो चुन के आते हैं। एक किसी पार्टी का जो है सदस्य होगा, ठीक है, दूसरा निर्दलीय होगा, एक पार्टी का सदस्य होगा, एक निर्दलीय होगा, और एक जो मनोनीत होते हैं जिनको जो है राष्ट्रपति भेजते हैं। 3 टाइप के लोग रहते हैं हमारे सदन में। तो पार्टी के जो सदस्य हैं और निर्दलीय हैं, बेसिकली इन्हीं के लिए ये व्यवस्था लाई गई थी, लेकिन मनोनीत को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। पार्टी के लोगों का जो है क्या था, कैसे जो है वो अयोग्य ठहराए जाते हैं?
या तो वो जो है स्वयं त्याग पत्र दे दें, या फिर जो इनका जो बॉस होता है ना, व्हिप बोला जाता है, व्हिप का जो है आदेश का जो है आज्ञा ना माने। यानी कि जो है अगर वोटिंग पड़ रही है किसी चीज पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बिल आया और उस पर वोटिंग हुई, तो जो इनके जो है नेता हैं वो बोलेंगे कि तुम इसके विरोध में डालना, और इन्होंने जो है उसके सपोर्ट में डाल दिया, तब ऐसे में जो है इनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो पार्टी का विरोध करने पे, कर, के विरोध में वोट डालने पे, विरोध में वोटिंग। निर्दलीय का क्या है? निर्दलीय व्यक्ति जीता जो है अपने जो है बल पे, यानी कि ना बिना किसी जो है चुनावी प्रचार, चुनावी चिन्ह वगैरह के, और जो है फिर जीतने के बाद ये जाके जो है किसी पार्टी में मिल गया, तब इसको अयोग्य होगा कि नहीं, इसका निपटारा जो है इससे होगा। मनोनीत के लिए 2 कंडीशन दी गई है, हालांकि ये आपके काम की चीजें नहीं है, मैं बता देता हूं, ये सब कोई काम की चीजें नहीं है। इसको 6 महीना के अंदर अगर ये शामिल हो गया तब तो अयोग्य नहीं है, और 6 माह बाद हो गया शामिल किसी पार्टी में, तब अयोग्य माना जाएगा। तो ये काम की चीजें नहीं है, इस पे फोकस आपको नहीं करना है, बस मैं ऐसे ही बता दिया। मेनली जो है वो जो बोर्ड पे लिखा है उसको आपको ध्यान देना है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल 52वां संशोधन द्वारा लाया गया। अयोग्यता जो है कौन देता है इसका? सदन का पीठासीन अधिकारी, अयोग्यता का निर्धारण वही करेगा। ठीक है, तो यानी इसका जो अधिकारी अयोग्यता का निर्धारण किया, उसकी जो फैसला है, स्टार्टिंग में जब ये कानून बनी थी तो ये था कि फैसला को आप जो है न्यायिक पुनरावलोकन के लिए नहीं ले जा सकते हैं, न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। यानी जो उसका फैसला होगा वो जो है सर्वोत्तम होगा, सर्वोच्च होगा, यानी उसने जो बोल दिया वो बोल दिया। ऐसी परिस्थिति में जो है आगे चल के 1993 में एक केस आता है 1993 में केस आता है, और वो जो केस है की हो तो होलाहन, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, की हो तो होलाहन वर्सेस जाची लीहू। ये 1993 का बहुत ही अच्छा जजमेंट था, और ये जितना जजमेंट जो है मेन है, जो कि जो है पूरी इतिहास को जो है बदल के रख दिए थे, वो आपके मूल विधि वाले सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोलते हैं हम कि पॉलिटी में जो है आपके 40% तक जो है मूल विधि कवर हो जाएंगे, इसलिए आप जो है ध्यान रखेंगे। 1993 वाले फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो ये पीठासीन अधिकारी का जो ये फैसला है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी कि अब उसका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज यहां से आपको और बता दें कि कोई भी सदस्य जो सदन का है, सदन के जो सदस्य हैं, वो अयोग्यता का निर्धारण 2 टाइप से होता है। एक तो दल बदल के आधार पे, दल बदला है कि नहीं उस आधार पे, और दूसरा जो है उनकी जो है क्वालिफिकेशन के आधार पे, योग्यता के आधार पे, जो योग्यता जो है चुनाव के लिए पूछी जाती है ना। ठीक है, जैसे कि 25 वर्ष का है कि नहीं, एमपी के लिए चुनाव लड़ रहा है, गलत तरीके से तो सर्टिफिकेट दिखा के नहीं लड़ गया, तो ये सब वाली योग्यता वाली जो है ये अलग होती है, और दल बदल के आधार पे अलग होती है। तो अयोग्यता 2 तरह से ठहराई जा सकती है। जब दल बदल के आधार पर ठहराई जाएगी तो सदन का नेता इसका फैसला करेगा, यानी कि जो है जो स्पीकर हैं वो, या फिर जो है सभापति। और योग्यता का निर्धारण अगर करना हो, अयोग्यता का निर्धारण की इस बेस पे, तो इस पे जो है कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह से करेंगे। ठीक है, तो यही चीज जो है ध्यान रखिएगा। मेनली जो है आज हमने 2 केस पढ़ा, एक IR कोयलो वाला और की हो तो होलाहन वाला। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे अनुसूची 11 पे। अनुसूची 11 किसके बारे में प्रावधान करता है? पंचायत के बारे में। और अनुसूची 12 नगर पालिका के बारे में। हमने अभी जो है थोड़ी देर पहले बताया था कि अनुसूची 11 जो है वो 73वां संशोधन द्वारा 1992 में, और नगर पालिका 74वां संशोधन। यहाँ हम जो है पैरेलल जो है इसको लिख देते हैं, अनुसूची 11 और 12।
ये किससे है? पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों, इससे रिलेटेड है। और ये किससे है? नगर पालिका से। कौन सी संशोधन से आई? सबको पता होगा, ये कॉमन सी चीजें है। 73वां संशोधन 1992। और ये कौन सी संशोधन से आई है? 74वां संशोधन 1992। देखिए 92 द्वारा जो है ये लाया गया है, लागू हुए हैं ये बाद में 93 में। तो इसमें जो है क्या है कि टोटल 29 सब्जेक्ट जो है दिए गए ग्राम पंचायत को जो है कानून बनाने के लिए। उनके जो है छोटे छोटे जो कानून है उनके अधिकार में आते हैं, उस पे जो है बनाने के लिए 29 सब्जेक्ट इसको रखे गए। और इसको जो है नगर पालिका को 18 सब्जेक्ट दिए गए। इतना ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? शायद मेरे हिसाब से 24 अप्रैल को। सही है या गलत आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि 24 अप्रैल को ही ये जो है पंचायती वाला जो अधिनियम था वो लागू किया गया था। तो आप बताइएगा। बाकी तो जो है अभी हमने आज अनुसूची जो है कंप्लीट किया। अगली क्लास में हम लोग भाग देखेंगे। उससे पहले आप लोग इतना तक पूरा जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है हम टेस्ट का एमसीक्यू जो है कुछ आपके इस पे करवाएंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।